आज उधमपुर के बीच में एक जलसा रखा गया। हमने बार बार उनको कहा कि जनाब आप एक दिन आगे पीछे कर लीजिए। उनको पता है कि उधमपुर से बहुत बड़ी तादाद में लोग महापंचायत में आने वाले थे, लेकिन उन्होंने वहां पे अपना सियासी जलसा रख के इस कौम को आज फिर से धोखा दिया है। क्या आपके पीछे खाली है? आप ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है वो इस महापंचायत में आएंगे, कुर्सियां आपके पीछे खाली। आप तो इल्जाम लगा रहे हो, बोलते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस उधमपुर में जलसा रखा जिसकी वजह से लोग जो है वहां पे जा रहे हैं। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज उधमपुर में प्रोग्राम रखा, उसकी वजह से जो है वो इस कम्युनिटी के लोग जो है वो यहाँ नहीं आ पाए, वो जो है वो उस प्रोग्राम में शामिल हो गए और कहीं ना कहीं सियासत जो है वो इस कम्युनिटी पे बहुत सारी हो रही है। और अब फिर से एक बार ट्राइबल मार्च यानी कि ट्राइबल बचाओ जो है वो फिर से एक बार शुरू होगी और शुरू होगी राजौरी से। पहले महापंचायत श्रीनगर में, अब महापंचायत जो है वो जम्मू में चल रही है। कुर्सियां बहुत सारी जो है वो खाली हैं और कुर्सियां इसलिए खाली हैं क्योंकि आज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उधमपुर में प्रोग्राम करने जा रही है और इस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उधमपुर से, वो जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा जो है वो आज उधमपुर में बनने जा रहे हैं। कुर्सियां इसलिए खाली हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम आज जो है वो उधमपुर में है, महापंचायत जो है वो चल रही है और जितने भी ये लोग हैं, जितने भी ये टीम है, ये टीम जो है वो अपनी अपनी स्पीच जो है वो करने जा रही है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और दूर दराज इलाकों से जो है वो लोग आए हुए हैं, बहुत सारे पहाड़ी इलाकों से जो है वो लोग आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज से, जिस तरीके से इस महापंचायत को चलाया जा रहा है, ऐसा लगने लगा है कि सरकार जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और बहुत बार भी जो है वो सरकार को मनवाने की कोशिश की, मगर सरकार जो है वो एक बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है। महापंचायत पहले श्रीनगर, उसके बाद महापंचायत अब जम्मू, यानी कि धीरे धीरे ये कम्युनिटी जो है वो दिल्ली की ओर रवाना भी हो सकती है, जिस तरह से इनका कहना है। जो है वो इस महापंचायत को किस तरह से देखते हैं? आप एक आम शख्स से, हमने सारे आपके नेतागण से बात की, आप एक आम शख्स से, आप जो है वो इस ट्राइबल इस महापंचायत को किस तरह से देखते हैं? हम इस तरह से देखते हैं कि ये जो संघर्ष है हमारा, जब तक ना सरकार इस बिल को ना लाए तो ठीक है, वरना हम इसके लिए और भी ज्यादा प्रोटेस्ट करने के लिए रोडों पर उतरेंगे अपनी भेड़ बकरी और माल मवेशी लेकर। आप ये बोल रहे हैं कि फिर से हम जो है वो 6 दिसंबर से ट्राइबल बचाओ जो आपने अभियान चलाया था वो जो है फिर से शुरू होगा, मगर सरकार जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये लोग आपके पीछे चल रहे हैं, सुबह शाम जो है आपके पीछे जो है घर छोड़ के आपके पीछे चल रहे हैं, सरकार मानेगी नहीं। हम कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, पूरा अमन तरीके से हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे बिना किसी नुकसान के। हम हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है उस प्रोटेस्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे। ये कम्युनिटी जो है वो भाजपा को किस तरह से देखती है? क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो क्या पता इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन में किस तरह से ये कम्युनिटी भाजपा को देखेगी? इलेक्शन में उनको खुद ब खुद इसका रिजल्ट मिल जाएगा, वो तो हर शहरी जो जम्मू का है वो बता देगा क्या हालात हैं। आपके कुछ लोग जो है वो भाजपा में बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन बातों को किस तरह से आप लोग देखते हैं? उनको अपनी कुर्सी बचानी है, वो तो बोलेंगे। जिस तरह से आपने सुना, इन लोगों का साफ साफ ये कहना है। एडवोकेट अनवर चौधरी भी मेरे साथ है। सर, महापंचायत कश्मीर, महापंचायत अब जम्मू, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं, आखिर कब तक जो है वो ये लोग इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे? देखिए, संघर्ष जिंदगी है ही संघर्ष है और जो हमारे साथ ज्यादतियां बढ़ती जाएगी, हमें हिम्मत संघर्ष करने की आती जाएगी और मैं चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी संघर्ष करना सीख जाए, क्योंकि हकूक फिर ही मिलेंगे जब संघर्ष करेंगे और अपनी बात हम मनवा के रहेंगे, चाहे सड़कों से मनवाई या इस किस्म की महापंचायत से मनवाई या काउंसिल से मनवाई, असेंबली से मनवाई, पार्लियामेंट से मनवाई, फिर अल्टीमेटली या सुप्रीम कोर्ट से। आपके कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग, कल जो आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो लोग जो है वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे सिर्फ बातें कर रहे हैं। आप लोग ये चाहते हो कि हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ जो है वो चाहिए, वो लोग आपको आश्वासन देते जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जो है वो एक, जिस तरह से आपके लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है। देखिए, बीजेपी, मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं किसी सियासी पार्टी को कंडेम करता हूँ, लेकिन आपने देखा 2014 से कितने वादे किए गए, कितना कुछ कहा गया, तो वो तमाम तर झूठ साबित हुआ और ये भी एक झूठ है कि आपका डिल्यूट नहीं किया जाएगा। आप देखना, जब नतीजा निकलेगा तो बड़ा उल्ट नतीजा होगा। अगर यही बात है, संभल जाएं, इस बिल को ड्रॉप कर दें, इस बिल को पास ना करें, तो यही अच्छा होगा। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अनवर चौधरी। आप देख रहे हैं कि ये लोग, जितने भी लोग हैं, ये लोग इस कम्युनिटी की बैकबोन है, ये लोग इस कम्युनिटी को चलाने वाले लोग हैं।
ये लोग इस कम्युनिटी की रीढ़ की हड्डी है, साफे बांधे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इसका जवाब आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी कम्युनिटी के कुछ लोग भाजपा में हैं, वो वहां पे जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को संघर्ष करने नहीं दे रहे। संघर्ष कर रहे हो आप लोग पिछले कई वक्त से जो है वो सड़कों पे। देखिए, बदकिस्मती से हमें कहना पड़ रहा है आपके थ्रू, अगर जो भी लोग बीजेपी के साथ हैं, बड़े बड़े नारे देते हैं, लेकिन उन लोगों को आगाह करना चाहते हैं हम, अगर उनके साथ हैं तो सिर्फ लीडर हैं, पब्लिक उनके साथ नहीं है, बरादरी उनके साथ नहीं है। बरादरी पूरी जम्मू कश्मीर की गुजर बरादरी एक है और वो एक ही रहेगी। उनके हक पर अगर किसी ने डाका डाला तो वो भूल जाएं, वो किसी भी पॉलिटिकल जमात से होंगे, हर कोई किसी ना किसी पॉलिटिकल जमात से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, कोई सियासी जलसा नहीं है। इधर अपने हक की लड़ाई है, अपनी बरादरी की लड़ाई है। जिस तरह गुजर बरादरी को फॉरेस्ट राइट एक्ट का हक दिया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो जमीनी सतह पर नहीं हो। गुजरों को उजाड़ा जा रहा है, गुजरों को खदेड़ा जा रहा है, गुजरों के मकान दुकान तोड़े जा रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए हम बर्दाश्त नहीं होगा। बार-बार आप देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस साइड ले चलता हूं। आपसे जानना चाहूंगा, कुर्सियां आपकी पीछे खाली हैं, आप ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है वो इस महापंचायत में आएंगे, कुर्सियां आपकी पीछे खाली? हमारी कुर्सियां खाली नहीं है। हमने इसमें दो कारण हुए हैं। एक तो कल हमारी मीटिंग डिविजनल कमिश्नर ने और डीआईजी ने बुलाई, और बुला के उन्होंने कहा कि नंबर जो है कम होने चाहिए, ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी है। ये डिविजनल कमिश्नर और डीआईजी के साथ हमारी कमिटमेंट हुई थी कि हम जो है कम नंबर रखेंगे, लोगों को कम लाएंगे। एक बात वो, दूसरी बात ये है हुई कि साहब हमारी 3 गाड़ियां कहीं रास्ते में रोकी हैं, जो अभी यहाँ किसी ने अलॉटमेंट। इल्जाम लगा रहे हो, बोलते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस उधमपुर में जलसा रखा जिसकी वजह से लोग जो है वहाँ पे जा रहे हैं। सवाल वो नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा रखा है, वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जलसा रखा है, लेकिन ट्राइबल के लोग जो हैं उधर उतना जाने वाले। मैंने आपसे एक ही गुजारिश की कि कल डिविजनल कमिश्नर साहब ने और डीसी साहब ने और डीआईजी साहब ने, उनके साथ ये हमारी ज़बान हुई थी कि कम तादाद में हम गैदरिंग करेंगे। आखिर में मुझे ये बताइए कि अब अगला कदम जो है वो किस तरह का होगा? अगला कदम जो है अभी हम देखते हैं। हमारा तो ये मानना है कि सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर का तीसरा बड़ा तबका जो है ये जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल का है, और 2024 को मद्देनजर रखते हुए ऐसी गलती सरकार नहीं करेगी। अगर बाय द वे वो करती भी है तो वक्त खुद फैसला करेगा कि क्या करना है। इतना संघर्ष जो है वो आज के बाद भी करना पड़ेगा आप लोगों को, जब तक हमारा ये क्या कहते हैं ये बिल रिव्यू नहीं होगी तब संघर्ष जारी रहेगा। और दूसरी बात मैं इसमें एक आपसे गुजारिश कर दूं कि हिंदुस्तान जब भी चलता है ये आइन पर चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता है, कानून पर चलता है। अगर बाय द वे अगर इन्होंने ऐसी गलती की तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट जो है खुला है। मतलब दिल्ली का रास्ता आप अपनाओगे? जरूर, इंशाल्लाह। संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। अगर सरकार ने जो है वो हमारी बात नहीं मानी तो हम दिल्ली का रास्ता अपनाएंगे, और ट्राइबल मार्च जो है वो फिर से एक बार 6 दिसंबर से जो वो शुरू होने वाली है। और आपने देखी तस्वीरों में, आपने देखा कि लोग जो है वो किस तरह से सरकार पे गुस्सा है, और उन लोगों पे गुस्सा है जो इस कम्युनिटी के लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाजपा में इस वक्त बड़ी बड़ी चेयर्स पकड़ के जो है वो बैठे हैं। अब देखना होगा कि ये जो महापंचायत है, ये महापंचायत जो है वो कितना रंग लाती है, और ये महापंचायत जो है वो आने वाले वक्त के लिए कितना काम आती है।